जिस मार्का हक के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। इनको जब आपने बात करने का मौका दिया, इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने फ्लोर के ऊपर झूठ बोला। इनके पास बात करने को कुछ भी नहीं है। स्पीकर साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। बिल पे आ जाए मरियम इन द हाउस। तारिक साहब बयान कर दें। स्पीकर साहब, और एक पर्सनल भी मेरे इन्होंने कहा, आपने बड़ी अच्छी तरह भी बात की है, लेकिन जिस तरह इनका इस्तेकाक है, मेरा भी इस्तेकाक है। जी बिल्कुल है, आपने बड़ा अच्छा जवाब दे दिया। नहीं स्पीकर साहब, अभी ये जवाब रहता है, अभी तो मैंने इनको अच्छी आवाजें सुनानी है, अभी तो मैंने इनको अच्छी बातें बतानी है। वो आगे स्पीकर साहब, इन्होंने इस वक्त एनवायरमेंट पे 5 बिलियन बजट था 2022 में, इस वक्त 15 बिलियन एनवायरनमेंट का बजट है, 40 बिलियन वाइल्ड लाइफ का बजट है और 30 बिलियन फॉरेस्ट का बजट है। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस जी प्लीज, ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर साहब, और आखिरी बात इससे रिलेटेड, जिस मार्का हक के डायरेक्टर की इन्होंने बात की है, मैं उस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक जिस वजीर आजम ने लड़ा है, मैं उस वजीर आजम को सलाम पेश करती हूँ। जिस मार्का हक के अंदर जिस फौजी ने, जिस सिविलियन ने अपना किरदार अदा किया है, हम सब उसको सलाम पेश करते हैं। और स्पीकर साहब, मैं ये भी बताऊं, अभी मैंने अच्छी आवाज में बात नहीं की। मैंने देखिए, बात सुने ना। अच्छा चले, प्लीज एवरीबडी टू बी सीटेड। एक सेकंड सरदार साहब, देखिए बात सुने ना। भैया साहब एक सेकंड ठहरे, चले लेट्स से इजाज यार, और बात तो करने दें। स्पीकर साहब, मैंने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात नहीं की, मैंने अभी स्पेशल एजुकेशन पे बात नहीं की, मैंने अभी रोड नेटवर्क पे बात नहीं की, बिल पे मैंने बात अभी करें, लॉ एंड ऑर्डर पे बात नहीं की, तो अब आधी और चीजें क्यों निकल रही हैं? आप बिल पे बात करें ना मरियम, बिल पे आ जाए। एक सेकंड बात सुने, देखे ठहरे, मुझे लेट मी रीअरेंज स्पीकर साहब, मैं इस बिल पे आती हूँ। मैं लेट मी रीअरेंज इट, लेट मी स्पीकर रीअरेंज। साहब, मैं अब इस बिल पे आती हूँ। लेट मी इजाज शफी साहब, इजाज एक सेकंड देखते हैं, देखिए कर्नल साहब, कर्नल शोएब अमीर साहब एक सेकंड प्लीज। जी ऑर्डर इन द हाउस। अपना यार बात सुने, देखें आप लोग सेंसिबल लोग हैं। मैं ये पहले इजाज से कह रहा था कि इजाज आप जो बात कर्नल शोएब अमीर साहब, समीउल्लाह खान साहब, समी साहब मुझे एक सेकंड दें। कर्नल साहब एक सेकंड देखें, जब इजाज तकरीर कर रहे थे, मैंने 2 दफा उन्हें कहा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आए। अगर आप सियासी बात करेंगे तो उसका जवाब तो फिर देने में जवाब आएगा तुर्की ब तुर्की आएगा, और अगर गवर्नमेंट अपना बयान करने लगेगी, गवर्नमेंट के पास तो पूरी स्टोरी टू टेल होगी, तो वो कई घंटे कंज्यूम कर जाएगी। इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, लेट्स रीअरेंज इट। आप बिल के कंटेंट्स पर आए, बिल के कंटेंट्स पर। मैं मरियम आपसे भी कहूंगा कि आप बिल के कंटेंट्स पर आ जाएं। यू हैव डन इट, प्लीज बैठे बैठे प्लीज, लेट्स रीअरेंज इट। और ये देखें मेरी बात सुने, मैं सिर्फ एक सवाल आप सबके आगे छोड़ रहा हूं। क्या फिर यार कर्नल, कमाल है यार, मैं खप गया यार, इधर ध्यान करो। बात ऐसे है, क्या फिल्म इंडस्ट्री के बारे में लॉ बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, इस पर आए, सिंपल। जी मरियम ऑन द बिल प्लीज नो। यार राजा साहब, थोड़े बोलन की कसर रह गई। थैंक यू स्पीकर साहब, मुझे उम्मीद है इस गुफ्तगू के बाद मेरे राइट हैंड साइड वाले बेंचेस वाले रेलेवेंट ही रहेंगे। The Punjab Film City Authority
एक्ट 2026। स्पीकर साहब, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो इमेज है, पाकिस्तान का जो स्क्रीन टूरिज़्म है, वो अब जो इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जैसे मैंने पहले कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और वो तमाम लोग, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब, जिस कमाल ख़जाने से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़त से नवाजा है, उससे पहले तक हम सिर्फ ये सुनते थे और पूरे इंटरनेशनल मीडिया पे और तमाम दुनिया के जो स्क्रीन टूरिज़्म है कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है। और ये इसी वजह से था कि पिछले 40-45 साल पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री और पाकिस्तान को जो स्क्रीन टूरिज़्म है वो पाकिस्तान की इमेज बिल्डिंग नहीं कर सका। और पूरी दुनिया के अंदर जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो स्क्रीन टूरिज़्म है, वो एक्सपोर्ट लेड होता है। ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, एक्सपोर्ट्स में और एम्प्लॉयमेंट के अंदर। जो पाकिस्तान की यंग पॉपुलेशन है जिसका 60% 35 साल से कम है, वो बहुत बड़ी तादाद में प्रोडक्शन में, सिनेमाटोग्राफी में और इसी तरह फिल्म मेकिंग के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। और उनको पूरी दुनिया, पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्टिंग किसी भी फिल्म प्रोडक्शन की कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। और ये कह देना कि फिल्म के अंदर पैसे डाले जा रहे हैं, फिल्म एक इकोनॉमिक ग्रोथ का सेक्टर है और पूरी दुनिया, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, यूएई, ये तमाम जो हमारे ममालिक हैं, हमारी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, इन्होंने पिछले 15 से 20 साल में अपने जो फिल्म और स्क्रीन टूरिज़्म है, ना सिर्फ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट किया है बल्कि अपनी लोकेशंस को, अपनी मुल्क के इमेज बिल्डिंग के लिए स्क्रीन और फिल्म को इस्तेमाल किया है। और बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये सेक्टर जो मफलूज पड़ा था, हमारे आर्टिस्ट जिनको कभी हम 1 लाख का चेक भिजवा देते हैं, कभी हम 20,000 की इमदाद भिजवा देते हैं, वो तमाम आर्टिस्ट कम्युनिटी, वो तमाम आर्टिजान्स, जब ये एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसके तमाम स्टेक होल्डर्स ग्रो करते हैं और उसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो ये जो पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी का एक्ट है, ये वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का, ना सिर्फ इस सेक्टर के लिए, और जो ये सेक्टर ने कंट्रीब्यूट करना है इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर, इमेज बिल्डिंग के अंदर, स्क्रीन टूरिज़्म के अंदर और एम्प्लॉयमेंट के अंदर, इसके अंदर वो तमाम फीचर्स मौजूद हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान का फिल्म मेकर, पाकिस्तान का प्रोड्यूसर, पाकिस्तान का एक्टर, बल्कि पूरी दुनिया से ये एक ऐसी फैसिलिटी होगी इस रीजन की इंशाअल्लाह कि पाकिस्तान के अंदर जो रेवेन्यू है, पंजाब के अंदर जो रेवेन्यू है, वो ना सिर्फ इंक्रीज़ होगा बल्कि मैनी फोल्ड्स ऑगमेंट होगा। ये फिल्म सिटी जो है, इसके जो फीचर्स हैं वो इस बिल के अंदर मौजूद हैं और ये स्टैंडिंग कमेटी से बिल मूव होकर आया है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की रिप्रेजेंटेशन मौजूद थी। इसके ऊपर एक बहुत ही मुफस्सिल बहस हुई है और मैं ज़रूर अपोजिशन की इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करूँगी कि इसके अंदर पार्लियामेंटेरियंस की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए और वो होगी इंशाअल्लाह। ये जो पंजाब फिल्म सिटी अथॉरिटी एक्ट 2026 है, ये पूरे सिनेमा और मोशन का जो सेक्टर है, प्रोडक्शन है, सिनेमा की, फिल्म मेकिंग की, इस पूरे को ना सिर्फ प्रमोट करेगा, इसको डेवलप करेगा, इसको फैसिलिटेट करेगा, इसमें जॉब एम्प्लॉयमेंट होगी और पूरी तरह से इसको रेगुलेट करेगा। ये इसके चंद फीचर्स हैं और इसके अंदर पूरी जो हमारा एक सकाफत है, हमारा पाकिस्तान की जो हेरिटेज है, हमारा जो विरसा है, उसकी पूरी डिपिक्शन इस फिल्म सिटी का मेजर कंपोनेंट है। और जिस तरह आपको पता है कि वज़ीर आला पंजाब टूरिज़्म के अंदर, मैं ज़रूर मेंबर पार्लियामेंटेरियंस को कहूँगी कि वो जाकर एक्सपो सेंटर में पंजाब की पहली इन्वेस्टमेंट टूरिज़्म एक्सपो 2026 को विज़िट करें, जिसके अंदर पूरे पंजाब का जो टूरिज़्म है उसको इन्वेस्टमेंट के लिए अनवेल किया गया है। और ये फिल्म अथॉरिटी जो है, ये इसी तरह का जो हमारी हेरिटेज, हमारा कल्चर और हमारी सकाफत का डिस्प्ले है, इसको स्क्रीन टूरिज़्म के ज़रिए पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे और हमारी जो यूथ है उसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए, उसकी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, उसकी प्रोडक्शन के लिए और तमाम जो
इकोसिस्टम है फिल्म मेकिंग का, प्रोडक्शन का, आर्टिस्ट का, आर्टिजान्स का, वो तमाम जो है वो इस फिल्म सिटी के अंदर इंक्लूडेड है। इसके अंदर एक फिल्म स्कूल है, इसके अंदर एक म्यूजिक स्कूल है, इसके अंदर एक फिल्म म्यूजियम है, इसके अंदर पूरे सिनेमास, प्रोडक्शन हाउसेस, VFX के प्रोडक्शन हाउसेस और पोस्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है कि ना सिर्फ पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स को पाकिस्तान के अंदर वो सहूलत मिल सके, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आएंगे, बल्कि इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स को हमारी ऑलरेडी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर इंटरनेशनल जितने प्रोडक्शन हाउसेस हैं, क्योंकि ये 1.5 साल से इस पे वज़ीर आला पंजाब काम कर रही थी, तो इसको इतना बिलिटल कर देना कि आप इसको बिल्कुल ऐसे शो करें, ये बहुत बड़ा हिस्टोरिक काम होने जा रहा है, नॉट जस्ट टू रिवाइव द फिल्म इंडस्ट्री, बल्कि मेक द फिल्म इंडस्ट्री एंड दिस सेक्टर अ लीडिंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फ्रॉम पाकिस्तान एंड फ्रॉम पंजाब। Thank you.